सांगानेर स्थित ड्रीम होम क्लब ने हर्षोल्लास के साथ फागुत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने धूमधाम से कृष्ण राधा के साथ फूलों की होली खेली और फाग के भजनों पर नृत्य किया। कार्यक्रम के अंत में भक्तजनों को प्रसादी भी वितरित की गई। इस अवसर पर रानू चौरसिया, पूनम खंडेलवाल, नीलकमल सैनी, दीपिका और कृष्णा जैन समेत क्लब की अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कोटा के चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने 5 किलो पैकिंग वाली दही का शुभारंभ किया। डेयरी चेयरमैन ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि भीलवाड़ा क्षेत्र में सरस डेयरी की हांडी वाले दही की डिमांड ज्यादा है और गर्मियों का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा वासियों को भी एक नई सौगात देने के लिए कोटा सरस डेयरी द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले दूध को हांडी में जमा करके 5 किलो की पैकिंग का रूप दिया गया है, जिसकी शनिवार से सप्लाई शुरू की जाएगी। कोटा बूंदी दूध उत्पादक सहकारी संघ जो हमारा दूध कलेक्शन करने के बाद जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं जनता को, तो अभी हम कुछ टाइम पहले भीलवाड़ा वैसे हमारे डेयरी के स्टाफ के साथ में स्वयं घूमने गया, तो हमने यह देखा कि हमारे सरस का हांडी का दही जो भीलवाड़ा में बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिक रहा है, तो हमने उस चीज़ को फैक्ट देखते हुए हमने यहाँ कोटा सरस डेयरी के अंदर भी, कोटा के अंदर भी हमारे गर्मी में दही की बहुत डिमांड रहती है, तो अच्छी क्वालिटी के दूध को हांडी में जमा करके 5 लीटर में 5 किलो की हांडी में जमा के हम कोटा की जनता को देना चाहते हैं। उसका हमने आज लॉन्च किया है। राजसमंद में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन मतदान की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। शुक्रवार को राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, एसपी मनीष त्रिपाठी और डीएसपी विवेक सिंह कुआरिया स्कूल परिसर में मतदान स्थल पहुंचे, जहां पर मतदान केंद्र 175, 176 और 177 का निरीक्षण किया। स्कूल के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र यादव से मतदान केंद्र पर छाया, पानी, बिजली आदि अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। भरतपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा की लोकसभा प्रत्याशी अंजला जाटव ने बसपा कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव में जुट जाने की अपील की है। मेहताब वाटिका में जिला अध्यक्ष मोती सिंह पार्षद की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बसपा प्रत्याशी अंजला जाटव ने बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। भरतपुर में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। जहां भाजपा से रामस्वरूप कोहली, कांग्रेस से संजना जाटव प्रत्याशी है। बसपा के जिला अध्यक्ष मोती सिंह पार्षद ने बताया कि बसपा प्रत्याशी अंजला जाटव आगामी 26 मार्च को लोकसभा का नामांकन दाखिल करेंगी। तेजी पर हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जहां रामस्वरूप कोहली पूर्व सांसद को बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपना नया उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार को बनाया है। इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी पिछले समय से चुनाव लड़ती आई, पूर्वी राजस्थान में विशेष तौर पर फोकस करके चुनाव लड़ा है। इस बार भी बसपा ने भी अपने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अभी हाल ही में घोषित किया है। बसपा की उम्मीदवार हमारे साथ हैं अंजला जाटव हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी योग्यता देखी जाए तो सब में अच्छी है। बीटेक, एमटेक की हुई एक महिला को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है और चुनाव के साथ साथ आगे की चुनाव प्रचार की रणनीति शुरू हो चुकी है। जब सभी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में लगी, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार अंजना जाटव, जो अभी हाल ही में घोषित हुई हैं और आज यहाँ बसपा की मीटिंग में भाग लेने के लिए आई हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनको मिला था और क्या इनकी प्राथमिकताएं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या इनकी रणनीति होगी।
जी बताएं आपका क्या नाम है और आपने अभी लोकसभा का टिकट मिला है बसपा से। नमस्कार, जय भीम। मैं अंजिला शक्करवाल जाटव। मेरे को लोकसभा क्षेत्र भरतपुर से उम्मीदवार चुना गया है और मेरी आगे लड़ने की रणनीति ये होगी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी बहन जी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे अपना योग्यता दिखाने का मौका दिया। तो मैं यहाँ पर भरतपुर क्षेत्र हमारा एनसीआर में आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि एनसीआर में इसको दर्जा मिल चुका है, लेकिन अभी तक उस तरह की उन्नति भरतपुर क्षेत्र ने नहीं की है। तो उसमें उन्नति के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हैं जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जो उनके सामने आ रही हैं। यहाँ लोग बहुत मतलब किसान जो हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। यहाँ पानी, बिजली, बाकी शिक्षा और यहाँ जो सैनिटेशन है उसमें हम आगे ध्यान देंगे। और जो रोज़गार है, लोग जो यहाँ बेरोज़गारी है, लोग बाहर जाते हैं अपने रोज़गार के लिए, उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि कुछ हम लोग यहाँ नए धंधे और रोज़गार यहाँ पर उत्पन्न किए जाएँ, जिससे कि लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े। और जो यहाँ का निचला तबका है, जो लोग जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही ढंग से, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए हम आगे काम करेंगे। राजनीति में आने का आपका कैसे उद्देश्य बना? और देखा जाए तो राजस्थान में यार पीछे करो, क्या कर रहे हो? हम चले हैं फिर। सांसद राजस्थान आप ही के कर लो। पास हैं और इस समय भी कांग्रेस बीजेपी जहाँ सही है। चुनाव को बड़ी उसके साथ लड़ रही है, पावर के साथ के हम मोदी जी का जहाँ नारा है कि 400 के पार। तो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से आप चुनाव प्रचार करेंगे और क्या चुनाव की रणनीति रहेगी? क्या उम्मीद है कि बसपा इस बार अपने समर्थन हासिल करेगी? देखिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच में से ही निकली हुई एक उम्मीदवार हूँ। मैंने ग्राउंड लेवल तक देखा है कि लोग किस तरीके से परेशान हैं और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको मैं और अच्छी तरीके से उनका समाधान कर सकूँगी। और मेरा यही बस एक नारा होगा कि सबका साथ लेके चलेंगे तो हम ज़रूर आगे विजयी भी होंगे। और यहाँ पर इस बार मतलब कांग्रेस और बीजेपी जो अपनी रणनीति बनाती है उनके साथ है, लेकिन मेरी रणनीति यही रहेगी कि हम लोग अपने सभी भाइयों को, और चाहे जो गरीब हो चाहे ऊपर हो, सबको एक साथ लेके यहाँ का हम चलेंगे और लोगों का जो भी उनकी परेशानियाँ होंगी उनके बीच में जाके वो सुनेंगे और उसका समाधान करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। कब नामांकन भरने का है आपका? कब नामांकन भरेंगे? 26 तारीख को नामांकन भरने का है हमारा। 26 तारीख को हम अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद से प्रचार अपना शुरू करेंगे। अच्छा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र का आपने अभी शुरुआत की है दौरे की, तो आप ये माना जाए कि एक डिग्री लिए हुए हैं, मास्टर डिग्री आपके पास की है। युवाओं को आजकल नौकरी का उसका बड़ा वो है, तो किस तरह के आप युवाओं को कोई ऐसा चीज़ देंगे जिससे पढ़े लिखा व्यक्ति चुनाव लड़के आता है तो उसको ये युवाओं को भी लगे कि आता है? मैं जो भी अपना टेक्निकल नॉलेज है मैं यूज़ करूँगी। जैसे आईटी सेक्टर का यहाँ पर थोड़ा सा लेक है, मतलब कम यहाँ पर है आईटी सेक्टर, तो वो मैं थोड़ा डेवलप करूँगी, जिससे कि जो भी पढ़े लिखे या नौजवान हैं या फिर युवा युवती जो भी हैं उनको हम मौका मिले और वो उसमें आगे कुछ कर सके। हम यहाँ पर अपना वेबसाइट बनाऊँगी मैं, जिसको जो परेशानी है वो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट मुझसे होगा, उसको रोज़ पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, उनके जो भी परेशानियाँ होंगी उसका समाधान निकाला जाएगा। बसपा के जिलाध्यक्ष मोती सिंह पार्षद भी मौजूद हैं। आप बताएं, जिले में आप चुनाव है, आप कैंडिडेट भी घोषित है, क्या उम्मीद है? मतलब भरतपुर लोकसभा में 7-8 सीट आती हैं, कठुआ से आती है, और सातों विधानसभा में हमारा जो सेक्टर लेवल का जो कार्यकर्ता है बड़े मजबूती के साथ आपके अंजिला जाटव जी के साथ में खड़ा होकर प्रचार करेगा। और प्रचार नहीं, मजबूती के साथ तन मन धन से जो भी हमारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कोई दिक्कत नहीं है। अंजना जाटव जी के साथ में सभी कार्यकर्ता हम एकजुट होकर जिताने का काम करेंगे, यही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ये थे हमारे साथ बसपा के जिलाध्यक्ष मोती सिंह पार्षद और बहुजन समाज पार्टी के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार अंजना जाटव। A1 टीवी के लिए कैमरामैन मनोज के साथ राजन शर्मा, जती, भरतपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म शुक्रवार को कामा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां व्यापार महासंघ इकाई कामा ने मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का स्वागत सम्मान किया। साथ ही जवाहर सिंह बेढ़म के साथ व्यापारियों ने होली खेली। मंत्री बेढ़म ने कामा विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 20,000 रुपए की इनामी शर्मा उर्फ गोलू को पकड़ा है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी शर्मा उर्फ गोलू के खिलाफ साल 2016 में जैसलमेर जिले के लाठी थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच को आरोपी के आगरा में होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने जैतपुर थाना इलाके से आरोपी शर्मा उर्फ गोलू को दबोच लिया। आरोपी को आगरा से बूंदी लाकर क्राइम ब्रांच टीम ने जैसलमेर पुलिस को सौंप दिया है। चूरू के अगुणा मोहल्ला स्थित प्राचीन श्री श्याम मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुजारी जगत नारायण ने गणेश पूजन और श्याम ज्योत जलाकर जागरण का शुभारंभ किया। रात्रि जागरण में गणेश वंदना से भजनों की शुरुआत हुई। जागरण में गायक कलाकारों लक्ष्मी मोदी, मनीषा शांडिल्य, दीपिका मुंजाल ने एक से बढ़कर एक खाटू श्याम और होली के भजन प्रस्तुत किए। देर रात तक भक्तजन श्याम के भजनों का आनंद लेते नजर आए। विश्व जल दिवस पर मेड़ता के डाकालोई सरोवर परिसर में श्रमदान कर सरोवर परिसर की सफाई की गई। सफाई कार्यक्रम में मीरा तैराकी संघ और निरंकारी सेवा मंडल के सदस्यों ने जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव विद्या प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में श्रमदान किया। सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों समेत बुद्धिजीवियों ने भी अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सरोवर में जल संरक्षण को लेकर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आगे बढ़ेंगे। बानसूर के गांव गिरुडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह ने विद्यार्थियों के लिए खेलने के लिए टेबल टेनिस भेंट की है। इस मौके पर भामाशाह अंजू जयसिंह मीना ने विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता गुप्ता ने भामाशाह अंजू जयसिंह मीना का सम्मान किया। इस अवसर पर कोमल मीना, सोनाली मीना सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरुडी में RKSM BK2 के आकलन की समीक्षा हेतु मेगा PTM का आयोजन किया गया। इस मेगा PTM के अवसर पर विद्यालय में इन्फ्लुएंसर के रूप में मत्स्य कॉलेज की निदेशिका श्रीमती अंजू जयसिंह मीणा जी को आमंत्रित किया गया एवं इंजीनियर जयसिंह जी के द्वारा भी छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच प्रदान किया गया। इन अंजू जयसिंह जी ने भी छात्राओं को काफ़ी प्रोत्साहित किया एवं छात्राओं के खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में उनके द्वारा टेबल टेनिस। बीकानेर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। IPL के 17वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्रिकेट फैंस में टिकट को लेकर होड़ मची हुई है, जिससे चलते कई क्रिकेट प्रेमियों को निराश होकर घर लौटना पड़ता है, जिसके समाधान के लिए BCCI ने IPL फैंस पार्क का आयोजन करेगा। BCCI से जुड़े अमित सिद्धेश्वर ने बताया कि बीकानेर धरनीधर स्टेडियम में शनिवार को और रविवार को फैंस पार्क का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। तो वहीं एंट्री भी निःशुल्क रहेगी। ग्राउंड को रियल लुक देते हुए क्रिकेट मैदान जैसा नजारा देखने को मिलेगा। IPL फैन पार्क का आयोजन पिछले 8 सालों से हो रहा है IPL के साथ में। IPL फैन पार्क करने का उद्देश्य यही है कि जब आपको IPL की मैच देखनी है, ये देश पूरा क्रिकेट प्रेमियों से भरा हुआ है। लोग सारे क्रिकेट फॉलो करते हैं, अपने अपने पसंदीदा प्लेयर फ्रेंचाइज को फॉलो करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सारे शहर के सारे लोगों को स्टेडियम में जाके एक स्टेडियम में एक माहौल किस तरह होता है, एक मैच किस तरह देखी जाती है, उसका लुत्फ उठा नहीं पाते हैं। BCCI ने एक पहल की है। अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते तो स्टेडियम जैसा माहौल आपके शहर में, आपके घर में बना के आपको उसका एक एक्सपीरियंस देने का ये एक प्रयास है। 23 और 24 मार्च को
धरनीधर क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पे IPL फैन पार्क का आयोजन होगा, जिसमें 18 बाय 32 फीट की आउटडोर LED स्क्रीन पे जो 2 डबल हेडर मैचेस होंगे 23 और 24 मार्च को, उनका सीधा प्रसारण उस मैच। बीकानेर सेंट्रल जेल की नवनियुक्त अधीक्षक सुमन मालीवाल ने नई पहल करते हुए जेलों में कैदियों के पास से मिलने वाले मोबाइल फोनों को ट्रैप करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। तो वहीं सेंट्रल जेल में बंदी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिससे कैदियों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। सेंट्रल जेल की अधीक्षक सुमन मालीवाल ने इस बारे में खास बातचीत की है बीकानेर के A1 TV के संवाददाता KK सिंह से। राजस्थान की सबसे बड़ी जेलों में से एक बड़ी जेल बीकानेर की सेंट्रल जेल है। कि अगर हम बात करें तो बड़ी कार्रवाई हुई है, खूब सारी MD बरामद हुई और 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। बात करते हैं सुमन जी से, बताएं बंदी जो है यहाँ हिसार पेशी पे गया था। हिसार से आते समय उसने कुछ नारकोटिक्स आइटम्स और प्लस एक मोबाइल फोन जो कि जेल में निषिद्ध सामग्री के अंतर्गत आता है, वो लाकर अंदर जाने का उसका प्रयास था। इसको चूंकि पुलिस गार्ड लेकर गई थी, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बाहर मुस्तैद RSC है, उन्होंने बहुत अच्छी सी तलाशी लेने का जैसे ही प्रयास किया तो उनको डाउट हो गया था कि उनके इसके पास में कुछ नारकोटिक्स है, और इसी आधार पर हमारे जेलर्स हैं रामनिवास जी और सीताराम जी, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चार्ज होल्ड कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए थे और सबने मिलकर और फिर बिशवाल थाने के साथ मिलकर ये NDPS की कार्रवाई को उसमें उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम आकाश है। बात और है यहाँ, चूंकि जेलों में आजकल मोबाइल मिलना बहुत साधारण सी चीजें दिख रही है। रोजाना हम लोग देखते हैं कई तरह के ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जिला की प्रशासन भी पहुंचता है, सब कुछ सर्च करता है, सब कुछ होता है। तो ये आखिरकार आपने भी यहाँ बीकानेर ज्वाइन करे काफी दिन हो गए, तो आप इसमें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे पहुंच रहे हैं ये मोबाइल? एक्चुअली इसके 2-3 रीजंस मेरे अनुभव से समझ में आते हैं मुझे, कि एक तो जेल की टोपोग्राफी इस टाइप की होती है जिसमें थ्रोज हो जाते हैं। दूसरा, जेल का मेन गेट जो होता है जिससे नए बंदी के प्रवेश के समय इवन मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस जो है स्टाफ की कहीं कहीं से आती है सामने, कि स्टाफ या तो लापरवाह हो जाता है या फिर बहुत अच्छी सर्च नहीं कर पाता है, तो लापरवाही की श्रेणी में आती, कई बार वो मिली भगत भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जेलों की तलाशी का सिस्टम है, फ्रिस्किंग वाला जो सिस्टम है, वो डबल लेयर है। बाहर RSC का फ्रिस्किंग सिस्टम है और जेल गेट में जेल के स्टाफ का है, तो हम इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कि अब नवाचार की अगर हम बात करें तो क्या नवाचार कुछ खास होना है? एक तो हमने बंदी हेल्प डेस्क कल ही स्टार्ट कर दी है, जिसका पर्पस ये कि जेल में किसी भी प्रकार की उनकी असुविधा, चाहे वो खाने को लेकर उनका रोष हो, पानी को लेकर हो, जगह रहने को लेकर हो, किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा हो, या उनकी कोई और लीगल केस से रिलेटेड वो जानकारी चाहते हो। कई बार उनको एडवोकेट की जानकारी नहीं मिल पाती, कभी उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पता नहीं होती, हाई कोर्ट में उनका स्टेटस क्या है, तो इस सबके लिए हमने एक हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दी है। दूसरा, जैसा कि DG जेल बार बार शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल ओपन स्कूल का भी यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की जो सेंट्रल जेल है, एक बड़ी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 5 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर। सांभर लेक पुलिस थाना पर ASP जयपुर डॉक्टर हरि प्रसाद यादव की अध्यक्षता में CLG की बैठक हुई है। धुलंदी पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस मौके पर ASP ने कहा कि पूरे मेले में ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी, साथ ही उपद्रव करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में SDM महेंद्र सिंह यादव, CO सरेका खंडलवाल, CI राजेश कुमार मैं टीम के साथ मौजूद रहे।